हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा केंद्र सरकार के जो 7 साल पूरे हुए हैं सत्ता में, उसके ऊपर प्रदेश के सरकार भी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी बड़े जोर शोर से उसका स्वागत कर रही हैं और ऐतिहासिक 7 साल इस सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बताया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय स्तर की बात तो नहीं करूंगा, मगर जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं समझता हूं कि इन 7 सालों में, जिसमें कुछ अंतरकाल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही और अब वर्तमान में माननीय जयराम ठाकुर जी की भाजपा सरकार प्रदेश के अंदर कार्यरत है, इन 7 सालों में जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश को झुनझुना के अलावा, झूठे भरोसों के अलावा, कथाकथित डबल इंजन की बात जो कही गई सरकार द्वारा, उसके कहने में और करने में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क था, इन सब चीज़ों से आज प्रदेश की जनता वाकिफ़ है। हमने विधानसभा में भी कई बार इस मसले पे बड़े विस्तार पूर्वक बातें करी हैं, चाहे वो जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात है, चाहे वो आपके कथाकथित 69 नेशनल हाईवे की बात है, जिसमें अभी तक सिर्फ 250 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को डीपीआर बनाने के लिए मिला है। और उसके अलावा चाहे रोजगार को बढ़ाने की बात है, और सबसे महत्वपूर्ण महंगाई जो आज चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुकी है, चाहे वो कच्चा तेल है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, जो अच्छे दिन का वादा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के साथ साथ हिमाचल को भी किया था। और हर बारी जब वो हिमाचल आते थे और आते हैं, हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सरकार हिमाचल प्रदेश की कोई भी बड़ा पैकेज केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए लेने में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो पूरे देश के लिए कहा गया। हम मांग करते हैं, आज भी मांग करते हैं कि वो विधानसभा में व्हाइट पेपर लेकर आए कि उस 20 लाख करोड़ में से हिमाचल प्रदेश को कितनी राहत प्रदेश के बागवानों को मिली, प्रदेश के किसानों को मिली, प्रदेश के औद्योगिकरण क्षेत्र को मिली, प्रदेश के पर्यटक क्षेत्र को मिली। हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति आज आहत है, बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। और निश्चित तौर से इस कोरोना काल में हम मानते हैं इस बात को कि जहाँ तक कोरोना की बात है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम सरकार का समर्थन करने में भी विश्वास करते हैं। मगर जो नाकामियां सरकार की कोरोना काल को निभाने में रही है, अगर हम उसे नहीं उठाएंगे, हम यहाँ पे बैठ के उसको नहीं उठाएंगे, या आप हमारे मीडिया के बंधु मीडिया में रहते हुए उन चीज़ों को नहीं उठाएंगे, तो हमको लगता है कि हम दोनों जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम आपकी आवाज़ को उठाएं, जनता की आवाज़ को उठाएं, प्रदेश की आवाज़ को उठाएं। और आप भी इसमें बड़ा अच्छा दायित्व जो है वो एक पारदर्शिता प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अगर हम कोरोना काल की भी बात करें, इसमें भी हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी सहायता जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिली है। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। वेंटिलेटर जो पीएम केयर से आए, उसके बारे में हम स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कितना उसमें कितने वेंटिलेटर आए और वो कितने वेंटिलेटर का क्या परिस्थिति है। आधे से ज़्यादा वेंटिलेटर जो है वो खराब पड़े हैं। आधे से ज़्यादा आईजीएमसी के वेंटिलेटर को वापस जो है वो दिल्ली भेजना पड़ा, बिकॉज दे वर नॉट इन वर्किंग कंडीशन। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि आईजीएमसी की जो आपके वेंटिलेटर्स थे, उसमें से 50% वेंटिलेटर जो है वो
चलने की परिस्थिति में नहीं थे। उनकी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन थी वो सामान्य वेंटिलेटर से दुगनी थी, जिसकी वजह से वो जो है काम में नहीं आ रहे थे। और इसके अलावा और हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों की भी वही हाल है। आपके एम्स की बात करी जाती है बारी बारी कि हमने एम्स अस्पताल बिलासपुर के अंदर बना लिया। आज वो केवल एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया है। 20 बेड का अस्पताल भी वो एम्स बिलासपुर नहीं है, और वहां पे ना कोई आपका स्टाफ है, ना वहां पे डॉक्टर्स है। सारा का सारा रेफरेंस जो है आपका बिलासपुर से, नेरचौक से, मंडी से लेकर सिरमौर से लेकर जो है वो आईजीएमसी में आ रहा है। और आईजीएमसी के हाल हम सबको पता है। मैं उस चीज़ में कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ। रोज़ वहाँ के मरीजों को क्या हाल वहाँ पे हो रहा है वो हम लोगों के सामने वो चीज़ है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो तो मैं समझता हूँ कि नारद मुनि है। यहाँ गए तो यहाँ की बात, वहाँ गए तो वहाँ की बात। जिस तरीके से एक स्वास्थ्य मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल भी इस सरकार की ना संवेदनशीलता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सीरियसनेस है। तो निश्चित तौर से जैसा मैंने कहा कि हम इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, मगर हमको ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें जो कमियां इसमें हमको देखने को मिली सेकेंड वेव में, खास करके जैसा मैंने कई बारी पहले भी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कहा है, फर्स्ट वेव में हम बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार को दे सकते थे, क्योंकि उस समय इतना नो हाउ सरकार के पास, नॉलेज जो है वो ना सरकार के पास थी, ना मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास थी। मगर सेकेंड वेव जो अभी हमारी मार्च के महीने से शुरू हुई, अप्रैल के महीने से शुरू हुई, उसमें जिस तरीके से सरकार ने जो है वो कुंभकर्ण की नींद सरकार जो सो रही थी, कई बारी कई विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय स्तर पे, हिमाचल प्रदेश के ही जो डॉक्टर गुलेरिया है एम्स के अंदर, उन्होंने कहा, कई बारी उन्होंने ये बात कही कि सेकेंड वेव आने वाली है, ब्लैक फंगस आने वाला है। सरकार ने 3 महीने तक जो है वो अपनी वाहवाही करने के सिवा, अपने को विश्व गुरु बनाने के सिवा, हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के सिवा और कोई कार्य पिछले 3 महीने तक सरकार ने प्रदेश के अंदर नहीं किया। और आज जो वो कार्य वॉर फुटिंग के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो आपका पालमपुर में जो राधा स्वामी जी का उन्होंने सत्संग लिया, वहाँ पे जो है आपके वहाँ पे एक मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया गया है, चाहे नालागढ़ में बनाया गया है, चाहे और जगहों में बनाया गया है। क्या ये सच नहीं है कि अभी 26 मई को माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने ये निर्देश सरकार को दिए हैं कि आप हमें बताइए कि इस अंतरकाल में जब ये सेकेंड वीक पीक पर थी, आपने कितने आईसीयू बेड्स हमारे पीएचसीज में, ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो सीएचसी है, चाहे वो सिविल अस्पताल है, कितने आईसीयू बेड्स वहाँ पर दिए। और ये भी एक दिखती बात है कि आपके जो नेशनल हेल्थ मिशन पे जो आंकड़े सरकार ने कोविड बेड्स के दिए और जो हाई कोर्ट में अलग अलग समय में हल्फनामे जाहिर किए गए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो बेड्स का प्रदेश के अंदर था। तो ये सब चीज़ें आज प्रदेश की जनता उस चीज़ को भली भांति जानती है। और ख़ास रूप से जो वैक्सीनेशन की कमियां युवाओं के लिए 18 से 45 साल के बीच में जो पोर्टल उन्होंने खोल दिया, 5 मिनट तक वो पोर्टल खुलता नहीं है, युवाओं को उसमें कोई सुविधा मिल नहीं रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से अवेयरनेस करवाई जानी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का हर चौराहे पे जो है वो 20-20 फुट का होर्डिंग लगा हुआ है, मगर सरकार ने ये नहीं सोचा कि हम इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको इसके बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेकेंड वेव में खास रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एक बहुत बड़ा प्रहार हमको देखने को मिला है। और सेकेंड वेव में जिस तरीके से हमको इसमें सरकार का दायित्व होना चाहिए था, कई बारी हमको देखने को मिला कि कई बुजुर्ग वहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखने को मिला कि वो जो है खांसी बुखार का दवाई ले रहे हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और जब तक उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, उनको अस्पताल लाया जाता है, तब तक उनका जो पूरा का पूरा
चेस्ट है वो जो है इससे कंजेशन की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसमें सरकार ने सही अवेयरनेस किया होता, इसमें समानता से पहले कार्य किया होता तो हमको ये दिन प्रदेश के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हम संक्षेप में बात करें, ये 7 साल देश की बात तो बहुत बड़ी है, मगर अगर हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, हिमाचल प्रदेश के हम कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो नेशनल हाईवेज है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, चाहे वो बेरोजगारी की बात है, चाहे वो आपको फाइनेंशियल पैकेजेस मिलने की बात है, चाहे वो जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात है, हर चीज में हिमाचल प्रदेश को केवल जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के से केवल एक ठेंगा दिखाया दिया है, उसके अलावा कोई सहयोग हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में हम लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे और जनता को जो है इसका सही एक परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में लोगों को इसके बारे में कहा जाएगा। आपको नहीं लगता कि जो होम आइसोलेशन की जो किट्स बांटी जा रही है वो जनता के पैसे की वो किट्स हैं और उसको इवेंट बनाया जा रहा है, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं जगह जगह? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, पहले तो इन्होंने कोई काम किया नहीं। जैसा मैंने कहा कि जो काम इस पर सीरियसनेस से किया जाना चाहिए था, चाहे वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने वाली बात थी, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटर्स की बात थी, चाहे वो आईसीयू बेड्स की बात थी, जब करना चाहिए था तब किया नहीं। अब खाना पूर्ति करने के लिए चाहे उनके भाजपा के विधायक है, भाजपा के नेता है, वो हर जगह जाकर जो है होम आइसोलेशन किट बना के बांट रहे हैं। ये लगता है कि सरकार की निष्ठा सरकार आज केवल एक पीआर एजेंसी बनकर रह गई है और इनकी जो इसमें दोगलापन तब दिखाई दे रहा है, जहाँ पे तो भाजपा के विधायक है वहाँ पे तो भाजपा के विधायकों द्वारा ये किया जा रहा है, जहाँ कांग्रेस के विधायक है वहाँ पे भाजपा के नेताएं जो हारे हुए लोग हैं उनके माध्यम से इसको बांटने की कोशिश की जा रही है और एक झूठी वाहवाही लोगों से जो लेने का प्रयास किया जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ समय पहले हमने बहुत से पीपी किट्स बांटे, सामग्री बांटी। हमने हर प्रधान को बुलाया, हर जिला परिषद को बुलाया, हर पंचायत समिति के सदस्य को बुलाया, वो चाहे किसी भी पार्टी के थे। हमने उसमें कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मगर सरकार द्वारा जो ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी रोज ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या आज तक उनको समय लगा है कि उन्होंने हम लोगों से, कांग्रेस पार्टी के विधायकों से भी ऑनलाइन बैठक की बात करी? आज तक एक बारी भी उन्होंने ऑनलाइन इंटरेक्शन कांग्रेस पार्टी के विधायकों से नहीं किया है। हमारी स्ट्रेंथ भी विधानसभा के अंदर 21 एमएलएस की है, हमारे साथ भी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, सरकार उनकी है, मगर उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी अगर वो भाजपा के नेताओं के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकते हैं तो निश्चित तौर से उनको कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ भी ऑनलाइन इंटरेक्शन करना चाहिए था। ये उनकी दोगलीपन है, उनकी मानसिकता जो है उसकी वजह से वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बीते 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है लाहौल गए थे। वहाँ पे समदो बॉर्डर में कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि जो चीन है वो अतिक्रमण कर रहा है और वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ और जो सड़कें हैं वो बना रहा है। इसको लेकर के बीते कल राठौर जी का भी बयान आया है कि जो जानकारी है वो छुपाई जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? देखिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी वहाँ पे गए हैं। ये मैंने अखबार के माध्यम से देखा है कि वो समदो जो हमारा किन्नौर का आखिरी इलाका है वहाँ पर उसका निरीक्षण करने के लिए गए थे। मगर निश्चित तौर से इस पर स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री द्वारा हो, चाहे वो सेंटर के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा हो, क्योंकि ये डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला है, का मसला है। निश्चित तौर से इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इस तरीके की कोई इंट्रूजन हुई है तो निश्चित तौर से इसमें सरकार की जवाबदेही जो है वो बनती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से कुछ लोग आज बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है, क्या लोगों का जो माइंडसेट था पहले जिस तरीके से मोदी लहर चल रही थी, लग रहा है आपको कि अब वो कम हो रही है इस तरीके की? नहीं, निश्चित तौर से मैं ये बात कह सकता हूँ कि जहाँ तक
हिमाचल प्रदेश ही नहीं, हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है, हमने सब लोगों को साथ ले जाकर कार्य करने का प्रयास किया है, सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और पिछले मेरे 3-3.5 साल के कार्यकाल में हमने कभी भी जो है वो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है क्षेत्र में विकास करवाने का प्रयास किया है। आज उसी के चलते बहुत से लोग जो पिछले चुनावों में हमारे साथ नहीं भी थे किसी कारणों की वजह से, आज वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनका भी आज हम आपके माध्यम से जो है वो स्वागत करेंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले समय में हम मिलकर इस इलाके को और आगे आने वाले समय में विकास की राह पर लेकर जाएंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके में पिछले 5 साल में बहुत विकास करवाया है। करीबन 1400-1500 करोड़ के यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं। अभी वर्तमान सरकार में तो जो कार्य विकास के कार्य जो हमारे समय में हुए हैं उसी के उद्घाटन इनसे जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे। नया चीज़ देने की तो बहुत दूर की बात है। तो निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि एक परिवार की तरह हम मिलकर आगे बढ़ें और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र को आगे ले जाने का काम हम जो है वो करने का सकारात्मक प्रयास करते रहेंगे। एक आवश्यक सवाल, जो अभी बागवानों को जो बेमौसमी बर्फबारी ओलावृष्टि हुई थी, काफी नुकसान हुआ था, उसके लिए